गुड मॉर्निंग भाई। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप बताओ। बस सब बढ़िया। लॉकडाउन के बाद आज 3 महीने बाद एक साथ एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, घर पे भी कुछ वर्कआउट किया या नहीं? अरे क्या यार, मेरा तो वर्कआउट घर के कामों में ही निकल गया। और ऊपर से घर वाली ने रंग बिरंगे पकवान खिला खिला के पेट निकलवा दिया। वो तो आपके पेट से पता चल रहा है। लेकिन यार, मैंने तो अपने घर को ही जिम बना लिया था। मैंने तेरी तरह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये तो दिख भी रहा है। बिल्कुल। लेकिन चल, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चैलेंज करता हूँ, 1 महीने के अंदर तेरे बराबर फिट होकर दिखाऊंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया, देख लेना। ओके। अरे बस कर यार, आज ही फिट नहीं हो जाएगा। अरे भाई, कमांडो बनने में टाइम लगता है। चल कोई नहीं, कम से कम पेट तो अंदर होगा। चल, काम पर भी तो जाना है आज। हाँ, काम पर तो जाना है। वैसे भी लॉकडाउन के बाद आज पहला दिन है काम पर जाने का। एहतियात तो बरतने होंगे ना। अरे यार, ये एहतियात हमें सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी बरतने होंगे, तभी कुछ होगा। सही बोलते हो। ये कोरोना इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। हाँ यार, अभी मास्क और सैनिटाइज़र तो मोबाइल फ़ोन से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गए हैं। और हाँ यार, हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। सही और हाँ, उसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज के अलावा बाकी ज़रूरी तरीकाकार भी अपनाने होंगे, है ना? बिल्कुल। तो चलिए फिर, चलो काम पे देरी हो रही है, मिलते हैं कल, है ना? शाम को मिलते हैं। ठीक है। निर्मला जी। ओए निर्मला, जी। अरे जल्दी करो, बहुत देरी हो गई है मुझे। अरे मेरा मास्क कहाँ रखा? मास्क दे दो। हाँ जी, आई लाई। हाँ जल्दी जल्दी करो। अरे निर्मला, आज लॉकडाउन को खुले हुए तीसरा दिन है और पिछले 2 दिन काम की तलाश में बहुत भटका हूं। अरे पर काम मिला ही नहीं। आज तो किसी ना किसी तरह से मैं काम ढूंढ के ही रहूंगा। अगर काम न मिला तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। वैसे हमारे मकान मालिक किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जिन्होंने हमारा 2 महीने का किराया माफ़ कर दिया। ठीक है निर्मला, लेकिन 1 महीने का किराया तो देना है ना। लॉकडाउन 3 महीने चला है और ये संस्थाएं रोज़ रोज़ राशन बांटने भी नहीं आएंगी, है ना? इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अच्छा निर्मला, मैं चलता हूँ। अरे अरे, ऐसे कैसे जा रहे हैं? रुकिए, खाना तो लेते जाइए। अरे जल्दी कर ले यार। लीजिए। अरे दे दो, देरी हो गई है। अच्छा, बाहर का कुछ मत खाइएगा। अरे कुछ नहीं खाऊंगा बा। सुनिए, हाँ क्या हुआ? मैंने डब्बे में नींबू रखा है, पानी पीते रहिएगा और फिर कोरोना कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सुनो तो, अब क्या हुआ? हो सके तो सैनिटाइजर लेते हुए आइएगा। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ध्यान आप रखिएगा। आपको पता है चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है। ठीक। ध्यान रखने के साथ साथ शाम को घर भी जल्दी आइएगा। ठीक। जी,
नमस्कार साहब। अरे नमस्कार नमस्कार कल्लू, कैसे हो? अरे साहब, आपकी कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, परसों राशन तो पहुंच गया था ना? अरे हाँ साहब, राशन मिल गया था। अरे आपकी इतनी मेहरबानी है कि इस लॉकडाउन में हम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहे। अरे छोड़ो इन बातों को, काम पर जा रहे हो? जी साहब। साहब लॉकडाउन खुल चुका है, काम पे तो जाना ही होगा ना। अरे साहब, गांव में भी तो पैसे भेजने हैं। बाबूजी 15 दिन से बीमार हैं साहब। अरे हाँ हाँ कल्लू, तुम काम पे बेशक जाओ, अपने परिवार को पैसा भेजो। बाकी अगर पैसों की कभी भी ज़रूरत पड़े ना तो मैं हूं ना। अरे नहीं साहब, आपकी पहले ही बहुत मेहरबानियां हैं। आप बस हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। अरे साहब, अगर इस लॉकडाउन में आप नहीं ना होते तो हमारा न जाने क्या होता। आप तो एक फरिश्ता बनकर हमारी ज़िंदगी में आए। बस साहब, बहुत हो चुका। हाँ कल्लू, काम पे तो तुम जा रहे हो, लेकिन ये बताओ कि कोरोना से लड़ने के लिए भी कोई तैयारी व्यारी की है कि नहीं? अरे हाँ साहब, पूरी तैयारी किए हैं। ये देखिए, मास्क भी पहन रखे हैं, जेब में लुगाई साबुन भी डाली है। हाँ, हमारा ये जो खाना है ना, इसमें नींबू, अदरक और प्याज भी डाली है। हमसे कह रही थी बार बार पानी पीते रहिएगा नींबू वाला। हम तो तैयारी किए हैं, बाकी भगवान की मर्जी। अरे वाह कल्लू, तुम तो वाकई बहुत समझदार हो। हम पढ़े लिखे नहीं, लेकिन कई पढ़े लिखों से अच्छी समझ रखते हैं। अरे देखिए ना, सरकार उस दिन शराब के ठेके खोली। वहाँ जो लंबी कतार थी वो पढ़े लिखे लोगों की थी, धक्का मुक्की कर रहे थे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी साहब, मास्क भी इक्का दुक्का ही पहने थे। और साहब, ये जो हम थोड़ा बहुत जानते हैं ना, ये आप ही की संगत का असर है। हाँ कल्लू, वैसे तुम्हें समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन काम करते वक्त लोगों से दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है? और इसके अलावा जब घर पहुंचोगे ना तो अपने कपड़े और जूते घर के बाहर उतार देना, ठीक? और फिर नहा धोकर ही अपने परिवार से मिलना। हाँ साहब, बिल्कुल पता की बात कही आपने। अरे साहब, बाहर जा रहे हैं, काम करेंगे, बांध बांध के लोगों से मिलेंगे, सामान उठाएंगे। अब क्या जाने किसमें क्या है। अब कपड़े तो बाहर ही खोलेंगे साहब, वरना इन्फेक्शन तो कहीं भी हो सकती है। जी साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। और हाँ कल्लू, एक बात और, कि अगर काम करते वक्त या तुम्हें काम पर जाते हुए कोई खांसता हुआ आदमी मिलेगा तो उससे दूरी बनाकर रखना है। और इसके अलावा उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह देनी है, क्योंकि हमें खुद को भी बचाना है और अपने देशवासियों को भी बचाना है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। अरे साहब, हम तो फैसला कर लिए हैं, अब जीवन भर हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। बिल्कुल, हम नमस्कार और सलाम ही रखेंगे साहब। क्या करेंगे, जान है तो जहान है ना, इसलिए साहब हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, हम चलते हैं। ठीक है कल्लू, ध्यान रखना अपना। जी साहब, आप भी ध्यान रखिएगा। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। नमस्ते बेटा, ठीक हो? हाँ जी ठीक। तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही पापा की मेडिसिन लेने आई थी तो आपको देखा, सोचा आपसे मिलके ही जाती हूँ। और सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक। पापा ठीक है? हाँ जी। बैठो बैठो। थैंक यू अंकल। और अंकल, आप पड़ोस में ही रहते हो, शाम को लगाना चक्कर, पापा भी आपको बहुत याद करते हैं। अरे नहीं बेटा, पूरे हफ्ते में ना सुबह 10 से 7 बजे तक इतने पेशेंट्स देखता हूँ ना कि बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। कल भी संडे को छुट्टी रखी है। आज भी सुबह से पेशेंट्स ही देख रहा था तो अभी थोड़ा थक गया था तो सोचा कॉफ़ी पी लूँ। तुम कॉफ़ी लोगे? नहीं अंकल। कोरोना के बारे में क्या बताऊँ बेटा तुम्हें, हर रोज़ कम से कम 20 से 30 पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। इतना बढ़ रहा है कोरोना। हाँ लेकिन सब ठीक हो रहे हैं।
अभी जितने भी कोरोना के केसेस आ रहे हैं ना, सब आसानी से बिना एडमिट किए आराम से ठीक हो रहे हैं। उनको सिर्फ होम क्वारंटीन करना है और उनको अच्छा खाना और हेल्दी रहने के लिए उनको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाकी ज़्यादा केसेस जितने भी आ रहे हैं वो रिकवर हो रहे हैं। तो इनफैक्ट अभी तो रिकवरी रेट भी बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन ज़्यादा घबराने वाली बात पता किसके लिए है? 60 से 65 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और हाँ, और वो लोग भी जिनके लंग्स वीक हैं। परसों से कंप्लीट लॉकडाउन खोल दिया है। अरे बेटा, अभी लॉकडाउन खोलना तो था ना, आखिर कब तक ही लॉकडाउन करके घर में बैठे रहेंगे? आखिरकार कंट्री की इकॉनमी भी तो देखनी है। अब बस लोग अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करके रखें, अच्छा खाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें, जिससे उनकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। और तुम भी अपने घर में अपनी भी सबकी इम्यूनिटी का ध्यान रखो, अच्छा खाओ पियो, खासकर पापा का। और वैसे भी अभी ये जो कोरोना चल रहा है ना, ये लो लेवल का है, इसमें इतना घबराने वाली बात नहीं है। अच्छा, जो खतरनाक खत्म हो चुका है। हाँ, और वैसे भी अब जो कोरोना बचा है ना, ये इसकी पावर बहुत हद तक कम हो चुकी है। अब जितने भी केसेस आ रहे हैं ना, इनमें लोग कुछ मर तो रहे हैं, लेकिन वही लोग मर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। बाकी जो रिकवर होने का रेट था वो काफ़ी अब इंक्रीज हो रहा है। अच्छा अंकल, हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? मतलब क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। जो कुछ भी है हमारे घर में आसानी से सामान मिल जाता है। जैसे कि शाम को आप रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पी लो। दिन में 3 से 4 बार तुलसी के पत्ते मुंह में रख लो। दिन में 2-3 बार नींबू पानी पी लो। इससे विटामिन सी मिलेगी। और आप आंवला खा सकते हो। अंकल, सुना है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक और गिलोय भी बहुत हेल्प करता है। वो मुझे ही ले लो, एक दिन में कम से कम 200 पेशेंट्स देखता हूँ। तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको हुआ? मुझे। लेकिन मुझे पता है ना कैसे डील करना है। मैं हर रोज़ 2 घंटे वॉक करता हूँ। जब क्लिनिक से निकलता हूँ तो 6 से 8 बजे तक वॉक करके घर जाता हूँ। ओके, फिर डिनर करके फिर से वॉक कर लेता हूँ। तो ये वॉक करने से भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ओके, तो अब अगर मेरी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो कोरोना मेरा क्या बिगाड़ देगा? अगर आएगा भी ना तो मेरे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है ना, वो उसको भगा देंगी। ऐसा है। अच्छा अंकल, कुछ लोग बोल रहे हैं अल्कोहल पीने से भी कोरोना नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, लोगों का क्या है, वो तो अपने मुंह से कुछ भी बातें बनाते रहते हैं। चलो मान लिया कि अल्कोहल पीने से कोरोना नहीं होगा, लेकिन अल्कोहल पीने से बॉडी की इम्यूनिटी तो वीक हो जाएगी ना, तो बाकी बीमारियों से कौन बचाएगा? ये बात भी तो सोचो। इसका मतलब हमें कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेटा, वो कहते हैं ना कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, ये वही बात है। अच्छा खाना खाओ, अपने आसपास सफाई रखो और डेली वॉक करो। बस यही चीज़ें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अंकल, सैर करने के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना, और हवा से भी तो कोरोना हो सकता है ना? नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोरोना एयरबोर्न डिजीज नहीं है, मतलब ये हवा से नहीं फैलती है। तो फिर ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक कैसे फैल रहा है? कि सपोज एक आदमी को कोरोना हो गया और अगर वो खांसता है और सामने वाले ने मास्क नहीं पहना, तो उसके मुंह या नाक से एक आदमी से दूसरे आदमी में कोरोना का इन्फेक्शन जा सकता है। इसका मतलब अगर हर इंसान मास्क पहन के रखे तो कोरोना का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, यही तो बात है। तभी तो बार बार बोल रहे हैं कि बार बार हाथ धोते रहो, ताकि मुंह या नाक तक कोरोना की इन्फेक्शन ना पहुंचे। और हाँ, साथ में हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल से काम चलाओ। ओह, तो लोगों को सिर्फ सही अवेयरनेस की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग भी ये अवेयरनेस सभी तक पहुंचाओ। व्हाट्सएप यूज़ करो, फेसबुक यूज़ करो, सोशल नेटवर्किंग की कितनी साइट्स हैं, कितनी जगह में तुम लोग एक्टिव हो, तुम्हारे दोस्त हैं, सबको बताओ। रास्ते में जो मिलता है उसको बोलो। सबको अगर सही अवेयरनेस होगी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के सही तरीके पता होंगे, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। हम कोरोना को इसी तरह से हरा सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब मैं चलती हूँ, कल से वॉक भी तो स्टार्ट करनी है।